हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। आज है 10 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सारे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय सीरीज क्लासेस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मिनिस्ट्री ऑन क्लाइमेट एक्शन के चौथे संस्करण का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने किया। ठीक है, डिस्कस करते हैं प्रकाश जावड़ेकर को। तो देखो, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी अपने प्रयासों को जारी रखेगा। जावड़ेकर ने विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए अपनी भागीदारी करने का आह्वान किया है। डिस्कस करते हैं हम बाकी ऑप्शंस को। सीजो जॉर्ज, बंसीलाल, प्रियंका चोपड़ा। जो केंद्र सरकार की समिति के लिए सीजो जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, किसके लिए? स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ सीजो कुरुविला जॉर्ज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, वह 8 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने वाले केरल के एकमात्र व्यक्ति हैं। इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करें हाल ही में बंसीलाल न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए, एमसीए ने जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जस्टिस बंसीलाल भट्ट की राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवधि को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें प्रियंका चोपड़ा हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, तो टोरंटो आईएफएफ के लिए राजदूत। क्या है ये टोरंटो आईएफएफ? प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने घोषणा की है कि उन्हें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें टीआईएफएफ के राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमने डिस्कस करा प्रकाश जावड़ेकर, सीजो जॉर्ज, बंसीलाल और प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के द्वारा डिजिटल होट शुरू किया गया? डिजिटल होट है क्या? देखो, ये नीलामी के लिए है। किस चीज़ की नीलामी के लिए है? देखो, वैसे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। देखिए, जो अभी त्यौहार आ रहा है, कौन सा? ईद उल अजहा। ठीक है, इस त्यौहार पे जिन जानवरों की बलि दी जाती है, ठीक है, उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए ये डिजिटल हॉट शुरू किया गया है। और कोरोना महामारी के बीच मवेशी किसानों और व्यापारियों के वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए और देश में संक्रमण को आगे प्रसार के रोकने के लिए भी एक पहल की गई है। तो बेसिकली ये एक पहल की गई है ताकि जो कोविड-19 है वो ना फैले। ठीक है, और किसी को नुकसान भी ना हो। ठीक है, बांग्लादेश ने किया है डिजिटल हॉट का शुभारंभ। डिस्कस करते हैं कुवैत को, अमेरिका को, मालदीव को। बांग्लादेश इस क्वेश्चन का आंसर है। मालदीव इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मालदीव और श्रीलंका ने जो खसरा होता है उसको ख़त्म कर दिया है, चेचक। ठीक है, उसको अपने देशों से ख़त्म कर दिया। उनका टारगेट था 2023 तक हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने 2020 में ही इसको ख़त्म कर दिया है। मालदीव और श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला दोनों को ख़त्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश बन गए हैं। ठीक है, और एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब घोषित किया जाता है जब एक अच्छी तरह से प्रदर्शन निगरानी प्रणाली द्वारा 3 साल से अधिक के लिए स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं मिला हो। मतलब पिछले 3 साल से श्रीलंका और मालदीव में कोई केस नहीं आया ऐसा, इस संक्रमण को फैलने की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको ऐसे खसरा मुक्त और रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका देखो ऑप्शन में क्यों है वहाँ पे? अमेरिका ने औपचारिक रूप से WHO से वापसी की घोषणा की। कैसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को वापस लेने के अपने निर्णय को
अधिसूचित किया है। उग्र कोरोना वायरस महामारी के बीच इसने वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से नाता तोड़ लिया है। कुवैत एक्सपेट विधेयक को मंजूरी। देखो कुवैत एक्सपेट ये मैंने आपको कल भी बताया था। जो बच्चे देखो कुवैत की राष्ट्रीय सभा की कानूनी और विधायी समिति ने मसूदा एक्सपेट कोटा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि काफ़ी भारतीयों पे खतरा है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको वापस अपने स्वदेश आना पड़ेगा, ठीक है। समिति के अनुसार मसूदा विधेयक संवैधानिक है और वह उसकी जनसंख्या 15% के बराबर ही भारतीयों की जनसंख्या को सीमित करने का प्रयास करता है। इस क्वेश्चन से हमने कुवैत, बांग्लादेश, अमेरिका और मालदीव चारों को डिस्कस कर लिया है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 जल आपूर्ति परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो जल की आपूर्ति के लिए 5 परियोजनाएं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये की है मणिपुर के, ठीक है। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री है कौन? एन बीरेन सिंह। उन्होंने जिरीबाम में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं, वजन और माप विभाग के एक कार्यालय भवन और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। मणिपुर के विभिन्न जिलों में स्थित 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण कुल 4,839 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया था और मणिपुर के उनकी कुल क्षमता 2,615,26,15 लीटर प्रतिदिन से अधिक है। तो ये डाटा है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 48.39 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया था और उनकी कुल क्षमता 26.15 लाख लीटर प्रतिदिन की है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं मणिपुर के अलावा मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों है, पश्चिम बंगाल न्यूज़ में क्यों है और झारखंड न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। देखो झारखंड न्यूज़ में हाल ही में इसलिए है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले को आयोजन पर रोक लगा दी है वो मेला कौन सा है? सावर्णी मेला। ये मेला कोरोना वायरस की वजह से इसको रोक लगा दी गई है, ठीक है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वह है रामेश्वर शर्मा। कौन है? रामेश्वर शर्मा। देखिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उसने हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह दस्तावेजों को स्कैन करेगा और देशभक्ति को दर्शाता है। इस क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर लिया पश्चिम बंगाल को, मध्य प्रदेश को, मणिपुर को और झारखंड को। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is recently a Bollywood actor is died whose name is so। हाल ही में एक बॉलीवुड के अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? देखो जगदीप भी बॉलीवुड के नेता हैं, सुशील गोंडा भी बॉलीवुड के नेता हैं। इन दोनों का ही निधन हो गया है, ठीक है। सैफ अली खान का निधन नहीं हुआ है बट ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ में है, क्यों है बात करते हैं। इमरान खान का निधन हुआ है लेकिन थोड़े टाइम पहले हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर तो जगदीप और सुनील गोंडा दोनों हैं, ठीक है। लेकिन जो सुनील गोंडा है वो कन्नड़ के हैं, वो बॉलीवुड के नहीं हैं, ठीक है। बाकी डिस्कस करते हैं ये सारे ऑप्शंस को और क्वेश्चन नंबर 4 पूरे को, ठीक है। देखिए ये हैं बॉलीवुड के अभिनेता जगदीप जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। आई होप सो आप इनको जानते होंगे, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, बहुत अच्छे पिक्चर्स थे। आपने शोले मूवी देखी होगी तो आप इनको नहीं भूल सकते। इनकी बात करें तो अनुभवी अभिनेता, हास्य अभिनेता जगदीप शोले में शोरमा भोपाली के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है।
उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफिर था। ये पूछ सकते हैं वैसे, सैयद इश्तियाक अहमद जाफिर था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, बात करें दूसरे अभिनेता की जिनकी हाल ही में निधन हुआ है, कन्नड़ के थे अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हुआ है। सुशील कुमार एक आगामी अभिनेता जिसे उनके स्क्रीन नाम से सुशील गौड़ा के द्वारा जाना जाता था, 2020 में अपना जीवन समाप्त कर लिया। ठीक है, तो सैफ अली खान ऑप्शन में इसलिए थे क्योंकि वो करंट अफेयर्स न्यूज़ में है। वेक्टस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, क्या वेक्टस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसने अपने पहले मार्केटिंग अभियान वेक्टस इंडिया की वाटर लाइन को इन दोनों के साथ लॉन्च किया है। वेक्टस अग्रणी जल भंडार और पाइपिंग समाधान प्रदाता कंपनी है। ये पीपीपीई, पीवीसी जैसे सभी प्रमुख पॉलीमर के प्रसंस्करण में भी शामिल है। ठीक है, सो याद रखना वेक्टस के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, सैफ अली खान और करीना कपूर। इस क्वेश्चन से हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो बात करते हैं ये अवार्ड किसको दिया गया है और इसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस, अमित पंघाल, क्विंटन डिकॉक तो देखो कल थे न्यूज़ में, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे ये। ठीक है, सो इनका तो याद रखना। डिस्कस करते हैं सचिन अवस्थी और अमित पंघाल को। तो इसका आंसर तो सचिन अवस्थी है। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। और अमित पंघाल कौन है अभी बताता हूँ। अमित पंघाल AIBA रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स न्यूज़ में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल पुरुषों में 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान पर है। वह रैंकिंग में नंबर 1 स्थान का दावा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, बात करते हैं सचिन अवस्थी की। हाल ही में नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक मिला है। वह 35 विभिन्न देशों और 7 महाद्वीपों से नामांकित 100 पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। लोगों को सम्मानित करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 द्वारा माननीय को सम्मानित करने की पहल के तहत पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन से भी हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की। ठीक है, देखो एक तो कल के लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कल मैंने गलती से मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र टाइप कर दिया था। तो देखो आज वो फिर न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को जिस राज्य में रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे वो है मध्य प्रदेश। कल मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र बोल दिया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया। तो ऐसे अच्छा लगता है कि आप इतने ध्यान से वीडियो देखते हैं और फिर अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप बताते हैं, या फिर आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन कमेंट करना हो तो आप करा करिए। ठीक है, इससे हमें बुरा नहीं लगता, इससे हमें अच्छा लगता है, इससे कि हम आगे की वीडियोज़ में ध्यान रख सकें और अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट वन लाइनर है, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है। तो 31 मार्च 2021 के लिए ये अवधि बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट वन लाइनर है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 75% आरक्षण दिया जाएगा उनको। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है वह है सिद्धार्थ मुखर्जी। ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना को 89 एप्लीकेशंस हटाने का आदेश दिया गया है। तो हमारी इंडियन आर्मी सारी फौजों को उन सबको एक लिस्ट निकाली गई है, उसमें 89 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो उनको डिलीट करने होंगे उनके फ़ोन से। हाल ही में नेपाल ने भारतीय निजी समाचार चैनलों पर रोक लगा दी गई है। तो देखो नेपाल में दूरदर्शन को छोड़ के भारत के जितने भी निजी चैनल चल रहे थे उन सब के प्रसारण पे रोक लगा दी गई है।
केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किफ़ायती आवास योजना शुरू की है। तो हाल ही में पूछा जा सकता है किफ़ायती आवास योजना किससे रिलेटेड है? प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड है, और मजदूरों ही नहीं, सिर्फ कामगारों, उसमें सब आते हैं, ठीक है। और बात करें किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा राज्य ने समाधान से विकास योजना शुरू की है। तो अगर क्वेश्चन आए कि समाधान से विकास योजना किस स्टेट के द्वारा जारी की गई है, तो वो किसके द्वारा की गई है? हरियाणा द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियोमेट ऐप लॉन्च किया है जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स की जा सकती है। देखो, जैसे आप जूम ऐप जानते हो, ठीक है, वो जूम ऐप पे क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलके वीडियो कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बट उसमें लिमिट है कि हम मैक्सिमम 40 मिनट या 2 घंटे इतने की कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिलायंस जियो में उन्होंने अनलिमिटेड किया है, आप चाहे तो 24 घंटे वीडियो कॉल कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे लोगों से एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो जियोमेट ऐप नाम याद रखना, ठीक है। वो थे आज के वन लाइनर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ वो क्वेश्चंस जिन पे मैं क्वेश्चंस नहीं बना पाया। तो देखो, यूएस एआईडी एमएनआरई ने नई साझेदारी की घोषणा की है। क्या है यूएस? देखो, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएडी की फुल फॉर्म देख लो, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई की फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। इन दोनों ने एक नई साझेदारी की है, किससे रिलेटेड? ये स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए भारत अमेरिका सहयोग को बढ़ाएगा, ठीक है। सो सिर्फ इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, यूएसएआईडी और एमएनआरई ने साझेदारी करी है, और वो साझेदारी किससे रिलेटेड है? ऊर्जा के विकास से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांज के साथ साझेदारी की। करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांज के साथ करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांज के लाइफ के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी की साझेदारी की है। क्या है? इस साझेदारी के माध्यम से करूर वैश्य बैंक बजाज एलायंस लाइफ के मूल्य पैक जीवन बीमा समाधान अपने ग्राहकों को प्रदान करेगा और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक पैनल का गठन किया है। तो भविष्य की प्रतिक्रिया कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 11 सदस्यों विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस रेड्डी करेंगे, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिगों के लिए खाता लॉन्च किया। क्या? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 वर्ष के आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता नाममात्र राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। बैंक शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भविष्य बचत खाता शुरू करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी ने सहयोग किया। माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक रणनीति के साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अगले 1 वर्ष में देश के 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है। सो देश के युवाओं को प्रमोट करने के लिए एनएसडीसी ने और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप करी है। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद और सीएसआईआर आईजीआईबी के बीच समझौता। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंट्रोगेटिव बायोलॉजी सीएसआईआर आईजीआईबी के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो वैसे देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, जितनी भी इनिशिएटिव है, जितने भी आईआईटी के स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हो गए हैं, उनमें से किसी एक को पूछेंगे वो, और आपको नहीं पता, अगर पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे भी, क्योंकि हर आईआईटी ने अपनी एक अलग अलग भूमिका निभाई है, ठीक है। सो इन सबको अपने नॉलेज के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए इनको ध्यान में रखना।
इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2020 को भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन का भाषण दिया। 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का विषय, इसका देखो सब्जेक्ट देख लो, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, सो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी शामिल होंगे। ओके, सो हाल ही में सीबीडीटी, क्या है सीबीडीटी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह स्वचालित और नियमित आधार पर सेबी और सीबीडीटी के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच 8 जुलाई 2020 को लंदन के एजेस बाउल में खेला गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कोविड-19 महामारी के कारण 117 दिनों के अंतराल के बाद वापस आ गया है। सो क्रिकेट के सभी फैंस खुश हो जाओ। हाल ही में AIIB ने L&T इंफ्रा लिमिटेड को 50 मिलियन ऋण दिया है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहल की है। पहली किस्त में 50 मिलियन जारी किए हैं। नेक्स्ट, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में आपके कोई भी कमी लगे, कुछ भी अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रोवाइज़ कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।